बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और रमज़ान में फ़्रूट के प्राइस डबल से ट्रिपल होने वाले हैं। तो क्यों ना हम इसे पहले से ही स्टोर कर लें जिन फ़्रूट को हम महफूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में फ़्रूट चाट के लिए माल्टे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। फ़्रूट चाट माल्टे के बग़ैर नामुकम्मल समझी जाती है। तो मैंने लिए हैं माल्टे, जितने चाहें आप उतने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर इसको छील लें। इस तरह से अच्छी तरह से इसको छील कर इसके ऊपर जो वाइट पार्ट होता है इसे रिमूव कर दें। जितना इजीली उतर सकता है उतना आप इसे रिमूव कर लें और एक-एक फाँक इसकी निकाल कर इस तरह से ट्रे में रखते जाएँगे। इसी तरह पूरे माल्टों को हम छील लेंगे। माल्टा साइज़ में दरमियाने साइज़ का मैंने लिया है। जो दरमियाने साइज़ का माल्टा होता है वो बहुत ही खट्टा मीठा जायके में होता है और जो फ्रूट चाट के लिए बेस्ट होता है। फ्रूट चाट में ये माल्टा बहुत ही मज़ा देता है। बड़े साइज़ का जो माल्टा होता है उसमें इतना टेस्ट फ्रूट चाट के लिहाज से नहीं होता। तो इस तरह का माल्टा आप लीजिए जो दरमियाने साइज़ का हो और जिसका टेस्ट खट्टा मीठा हो। इस वक्त माल्टा जो है वो ₹250 दर्जन मैंने लिया है। जो माल्टा ₹150 दर्जन मिल रहा था, इस वक्त रमज़ान की वजह से ₹250 दर्जन कर दिया गया है। अभी तो रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ है। रमज़ान शुरू होने पर क्या क़यामत ढाएँगे ये, तो हमने कहा क्यों ना हम इसको पहले से ही महफ़ूज़ कर लेते हैं रमज़ानुल मुबारक की चाट के लिए। तो हम इसको छील के अच्छी तरह इस तरह तमाम माल्टे को अच्छे से फाँक निकाल कर जमा कर लेंगे। मैंने तमाम ऑरेंजेस को पील कर लिया है। पील करने के बाद इसका वाइट पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया और इस तरह फाँकों को बिल्कुल अलग कर लिया है। तमाम फाँकें अलग हो चुकी हैं। अब हम इसको एयर टाइट बैग के अंदर इसको रखते जाएँगे। एयर टाइट बैग के अंदर हम जब इसको रखेंगे, इस तरह से हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और ये हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इस तरह से माल्टे को महफ़ूज़ करके आप साल भर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता और जब आप इसको निकाल कर यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह का ही लगेगा, इसका ज़ायका जैसे कि आपने अभी बाज़ार से ख़रीदा है। तो तमाम माल्टा हमने छील कर इस तरह से रख लिया है। अब हम इसको एयर टाइट बैग के अंदर डाल डाल के और इसको इस तरह से फ्रीज़ करते जाएँगे। इसकी अच्छी तरह से बैग बना बना कर फ्रीज़र में रख लेंगे। इस तरह से रमज़ानुल मुबारक में हमारा टाइम भी बच जाएगा और हम महंगाई से भी बच सकते हैं। महंगाई से जितनी हद तक हो सकता है उतना तो बचा जा सकता है। तो बस हम इस तरह से माल्टे को अच्छी तरह से एयर टाइट बैग के अंदर तरतीब से रखते जाएँगे और इस तरह से तमाम बैग्स हम तैयार कर लेंगे। इस तरह ये देख सकते हैं आप, एक-एक करके हम फाँकों को इसके अंदर रख रहे हैं। इस तरह से जब आप रमज़ान में रोज़ा रखकर माल्टे का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका स्क्वैश बनाकर भी पी सकते हैं और या फिर आप इसे फ्रूट चाट के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन भर का जो आपने रोज़ा रखा हुआ होता है, इसके इस्तेमाल से आपको वो एनर्जी देता है। ऑरेंज यानी माल्टे में विटामिन सी बहुत वाफ़र मकदार में पाया जाता है। तो पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फ्रूट चाट के अंदर इसका ज़ायका बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से आप माल्टे को फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। एक-एक करके इस तरह से मैंने ये ज़िप-लॉक बैग में डालकर इसको महफ़ूज़ कर दिया है। अब इसके अंदर हवा नहीं जाएगी और ये एयर टाइट बैग के अंदर महफूज़ रहेंगे। तो साल भर के लिए इसको हम महफूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल हम इसे रमज़ान के लिए स्टोर करके रख देंगे फ्रीज़र के अंदर और ये इस तरह से जब फ्रीज़ हो जाएँगे तब भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे किस तरह से फ्रीज़ करने के बाद हमें इस्तेमाल करना है। तो रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। माल्टों को मैंने छीलकर और ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दिया था। अगले दिन जब मैंने इसे निकाला है तो माल्टा हमारा बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है।
तमाम बैग्स जो हमने फ्रीज़र में रखे थे वो सभी बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। इस तरह से हमारे पास टाइम की भी बचत हो जाती है और अभी आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर इसको अच्छे से छील के इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर ये काम बहुत ही ईज़िली हो जाता है और बच्चे सीखते भी हैं। तो रमज़ान मुबारक की बरकतें ज़रूर समेटें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हमें इबादत करना नसीब फरमाए और हमें खैर आफ़ियत के साथ इसकी बरकतें समेटना नसीब करे और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। मिलते हैं किसी और बहुत अच्छी इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।